संध्या, सर आप मंत्री जी हो। वो मेरी पत्नी संध्या राठी, आईपीएस संध्या राठी, वो नहीं दिख रही। वो हेलीकॉप्टर बॉम्ब के साथ चली गई। बॉम्ब 9 बजे फटने वाला था सर। अपना देश तबाही से बच गया ना। संध्या ने अपना मिशन पूरा कर लिया ना। तो दरअसल मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनका पति हूँ। वो कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना सर। संध्या कहाँ है? हाँ, आईपीएस संध्या राठी बेजोड़ बहादुरी दिखाते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए मिसाइल को समंदर में गिराने में कामयाब हो गई। हमारे देश को बहुत बड़े खतरे से बचाकर अपना फर्ज निभाया संध्या राठी ने। मैं जानूं, लेकिन संध्या दिखाई नहीं दे रही। संध्या कहाँ है सर? संध्या कहाँ है? कहाँ है? संध्या कहाँ है सर? संध्या कहाँ है? कहाँ है सर? कहाँ है संध्या? कोई गाड़ी में ना है। मैंने सारी गाड़ियां देख ली। बोलिए ना सर, संध्या कहाँ है? मेरे मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं सर। बताइए ना संध्या कहाँ है? मैं उनका पति बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उनका। बोलिए ना सर, संध्या कहाँ है? संध्या कहाँ है सर? गाड़ी में मैं देखता हूँ। संध्या! 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 कहाँ है संध्या? संध्या तो आपकी गाड़ी में भी ना है। कहाँ है सर? आई एम सॉरी। आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी ने इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही से तो बचा लिया, लेकिन इस हादसे में वो खुद भी शहीद हो गई। झूठ बोल रहे आप। एक बार पहले भी आपने ऐसी मजाक किया था ना, फिर से मजाक कर रहे हैं। मैं जानू आप झूठ बोल रहे हैं सर, लेकिन अब और हिम्मत ना है सर। मेरे पे तरस खाइए। टूट गया हूं मैं। पहले भी मेरा परिवार इस मुश्किल को झेल चुका है, लेकिन अब और हिम्मत ना है सर। मेरा 8 साल का छोटा बच्चा और बुढ़े माँ बाप है। मैं उनसे वादा किया था कि मैं संध्या को सही सलामत अपने साथ लेके आऊंगा। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? संध्या शहीद नहीं हुई। संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। काश मैं मजाक कर रहा होता, काश मैं झूठ बोल रहा होता, लेकिन ये सच है। संध्या अब हमारे बीच नहीं रही। कैसे संभाले पति अपने आप को? आप भी कही एक बात बनी मैंने आपके कहने पे, इनके कहने पे गांव में किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं संध्या राठी का पति हूं। मेरी आंखों के सामने संध्या को जिंदा दीवार में चितवा दिया सर। भूखी प्यासी तड़पती हुई अपनी पत्नी की एक एक तकलीफ को इस पति ने अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त किया है, सहा है। आज आप कह रहे क्या क्या गलती की थी इस पति ने? क्या मेरा इस पति को क्या कमी छोड़ी मेरी संध्या ने? क्या कर रहे थे आप लोग उस वक्त जब मेरी पत्नी देश की तबाही को बचाने के लिए जा रही थी?
क्यों बोला तेरी की मेरी पत्नी की? अब ठीक तो है ना? सबने कहा था कि मेरी संध्या वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी संध्या जरूर वापस आएगी मेरे लिए। मुझे आप पे बात कर वैसे थे कि आपने अपना वादा पूरा किया। आज मुझे गर्व है कि मैं संध्या राठी का पति हूं, IPS संध्या राठी। ये गर्व मुझे आपकी वजह से ही मिला है सूरज जी। मैं तो अपने फर्ज से बंधी थी, मिशन महाबली को पूरा करना मेरा लक्ष्य था, लेकिन आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मुझ पर बढ़ती हर तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया। हर बुरे से बुरे वक्त में मेरी ताकत बनकर मेरा हौसला बढ़ाया। आप अगर यहाँ नहीं आते तो ये मिशन मैं कभी पूरा नहीं कर पाती सूरज जी, कभी नहीं। आज आपने एक मिसाल कायम की कि अगर देश के प्रति कुछ करना हो तो वर्दी की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है, जो हर हिंदुस्तानी अपने साथ लेकर पैदा होता है। आज मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं सूरज राठी की पत्नी हूँ। थैंक यू सूरज जी। भरत सर, भरत सर, आप दरअसल वो हिमांशु ने कहा था कि आप हिमांशु ने कोशिश तो बहुत की मुझे दुनिया से डिसलोकेट करने की, लेकिन फिलहाल कंधा ही डिसलोकेट कर पाया। वो कहता है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शायद मेरी किस्मत में इस देश की और सेवा करने का सौभाग्य लिखा हुआ, इसीलिए कुछ नहीं हुआ मुझे। और तुमने भी हमें सरप्राइज कर दिया। I'm so happy to see you. संध्या, डिफेंस मिनिस्टर साहब, एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे देश की सुरक्षा खतरे में है,
लेकिन आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, जब तक संध्या राठी जैसे ऑफिसर्स और सूरज राठी जैसे जांबाज नागरिक इस धरती पर पैदा होते रहेंगे, कोई गर्जना हमारे देश की धरती को निर्दोषों के खून से नहीं रंग सकता। आप दोनों ने बिना किसी मदद के ना सिर्फ इतने खतरनाक संगठन का खात्मा किया, बल्कि साथ साथ देश को भी इतने बड़े खतरे से बचा दिया। आप दोनों की बहादुरी देख के मेरे साथ साथ हर हिंदुस्तानी आपको सैल्यूट करता है। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आज मुझे ये जो गौरव मिल रहा है, ये सब मैं अपनी गुरु ऑफिसर अग्रिमा सिंह के आशीर्वाद से कर पाई हूँ। और पता सर के आशीर्वाद से ऑफिसर अग्रिमा सिंह मेरा पीछा करते हुए गर्जना संगठन तक पहुंच गई और हमारे देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। मिशन महाबली में ऑफिसर अग्रिमा सिंह का बलिदान भी याद किया जाएगा। और इस मिशन महाबली का मौका मुझे भरत कपूर सर ने दिया। मैं तो शारीरिक और मानसिक तौर पर जब खुद पर से भी भरोसा खो चुकी थी, तब भरत सर ने मेरा आत्मविश्वास जिंदा किया और मिशन महाबली के रूप में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। थैंक यू भरत सर। संध्या, ऐसी जिम्मेदारियां काबिल कंधों को ही सौंपी जाती हैं। मैं जानता था तुम उन खास लोगों में से हो जो अगर कुछ ठान ले तो उनके सामने सारी रुकावटें बौनी पड़ जाती हैं। अरे तुम लोगों ने तो महाबली हनुमान जी की तरह गर्जना की लंका में आग ही लगा दी। कांग्रेचुलेशंस संध्या, हमारा ये देश तुम्हारी इस बहादुरी के लिए शाबाशी और सैल्यूट के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि एक सीक्रेट मिशन था। इसीलिए इसकी कामयाबी भी एक सीक्रेट ही रहेगी। इसीलिए पिछले 8 महीनों में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो। मैं समझ सकती हूँ सर, हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आज हमारा देश सुरक्षित है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। सूरज, बधाई और सैल्यूट के हकदार तो तुम भी हो। शायद तुम्हारे सपोर्ट के बिना यह मिशन कभी पूरा नहीं होता, लेकिन ये उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूं कि तुम इस परमाणु हमले गर्जना के सफाए को हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रखोगे। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। कमांडोस, गर्जना से जुड़ी हर चीज, हर शख्स, हर हथियार को कस्टडी में लीजिए। पहले तो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करो, फिर पता लगाओ कि कौन सी विदेशी ताकत इस मिशन में उनका साथ दे रही थी। करेक्ट? यस सर। संध्या, क्या सोच रही हैं आप? सूरज जी, मैं चाहती हूँ कि इस गांव का जल्द से जल्द विकास शुरू हो। छोटे राजा भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, बहुत पढ़ाई करे, गांव वालों के लिए एक मिसाल बने। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि इस गांव का हर एक बच्चा पढ़े, एक काबिल इंसान बने। वैसे
आपकी कोई और इच्छा हो तो बता दीजिए। हाँ ना, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती हूँ सूरज जी। वेद को गले लगाना चाहती हूँ। कितना मिस किया होगा ना उसने मुझे। बाबू, बाबा साहब, एमिली, मीनाक्षी, मोहित भैया, विक्रम भैया, बच्चे, सबको देखे हुए 8 महीने हो गए हैं मुझे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे भी बहुत जल्दी है कि मैं जल्द से जल्द घर जाके अपना वादा पूरा करूँ। देखिए ना, हम पहली फ्लाइट से अपने घर वापस जा रहे हैं। हाँ सूरज जी। गाइस, जी I'm sorry। अभी मैसेज आया है कि मौसम खराब होने के कारण आप लोग की फ्लाइट 5 घंटे लेट हो गई है। आप लोग को इंतजार करना होगा। भरोसा अपना फोन दीजिए ना। तुम दोनों ने एक साथ एक ही बात कही। दिया और बाती की तरह आप दोनों के नाम ही नहीं, दिल भी मिले हुए। संध्या, घंटी तो जाने दो। सूरज जी, फोन स्पीकर पे कर दीजिए। फोन स्पीकर पे कर दीजिए, मुझे भी सुनना है। घंटी जा रही है। हेलो बाबू, मैं सूरज। बाबू, ठोक दियो। सूरज, अबार मर जान में जान लौटी छोरा। तू ठीक तो है ना छोरा? तरस गई थी तेरी आवाज सुनने के बाद से छोरा। रेमिना भी नहीं, इमले भी नहीं, सूरज के बाबा साहब, वेद, जल्दी देखो, सूरज को फोन आया है। सूरज, बाबू, सूरज, चिट्ठी का फोन। बोल छोरा। बाबू, थारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैं अपने साथ थारी बिंदनी को लेके आ रहा हूँ। संध्या एकदम सही सलामत है बाबू। मैंने अपना वादा पूरा किया बाबू। बस आप लोग चिंता न करें, हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। बाबू सुनना, संध्या थारे से बात करना चाहती है। प्रणाम बाबू। क्या हुआ सब? आवाज सुनाई ना दे रही है हमारे को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।